दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम कुर्ता कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो कुर्ते को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कटिंग करना और इसका आर्म होल निकालना। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर एक निशान। इस प्रकार आपकी स्केल है ये गुनिया फट्टी बिल्कुल सीधी होना चाहिए और यहाँ पर लगा देंगे निशान। इस प्रकार निशान लगाने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 32 इंच। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस वाले निशान पे और यहाँ पर हम 32 इंच पे निशान लगा देंगे। इसमें कोई आपको मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्म होल की। तो आर्म होल रखेंगे हम चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि सीने के अकॉर्डिंग। तो ये कितनी है 29 इंच। 29 का हमें करना है 4 भाग। तो 7 चौक 28 29 यानी कि 7.25 इंच पे हमें निशान लगा देना है। आपको यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से रखना है, यानी चेस्ट का 1/4 हिस्सा यहाँ पर रख देना है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स आपका आर्म होल आएगा। उसके बाद इसको भी हमें यहाँ पर ऊपर वाले निशान को सीधा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाना होगा, क्योंकि छोटा कुर्ता है। अगर बड़ा कुर्ते पर निशान लगाएंगे ना हम, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच का। आप यहाँ पर सही तरीके से समझ लीजिए। अगर आप बच्चे का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसे छोटा साइज से लेकर 10-12 साल के बच्चे का, तो आपको यहाँ रखना है 1.5 इंच। और आपको बड़ा कुर्ता कटिंग करना है, ठीक है, कोई से भी साइज़ का, तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है 1.25 इंच का। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 1.5 इंच का। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद हमने यहाँ पर चेस्ट का 4 भाग करके यहाँ निशान लगा लिया। ठीक है, इसको कर लेंगे सीधा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर कमर का और हिप का निशान लगाने की। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे इसका 5.5। अगर बड़ा कुर्ता है ना आपका, तो आप यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच पे। अब हमें 5.5 का एक भाग और लगाना है। ठीक है, तो वो लगाएंगे हम 11 इंच पे। आप यहाँ पर 5.5 का भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे और ये यहाँ पर हिप वाला निशान भी। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम हाले की। ठीक है, इसका कॉलर है वो यहाँ पर है 13 इंच। ठीक है, 13 इंच कॉलर है। 13 इंच कॉलर के लिए आपको अगर फिक्स हाला कटिंग करना है, यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स थे कि हाला कटिंग करना बताएं। तो दोस्तों 13 इंच कॉलर के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1.25 इंच और ऐसे में भी 1.25 इंच। आपको 15 इंच का कॉलर कटिंग करना है, कॉलर का हाला कटिंग करना है, तो आप यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच और 2.25 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 13 का हाला कटिंग करूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पर बात करते हैं लंबाई आस्तीन शोल्डर है इसका 16 इंच। 16 का हम करेंगे हाफ, यहाँ हो गया 8 इंच। अब 8 इंच पे हम आधा इंच का मार्जिन देंगे दोनों साइडों में, तो यहाँ पर हो गया 17 इंच। ठीक है, तो हम 8.5 पे निशान लगा देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम चेस्ट की। चेस्ट है 29 इंच, कमर है 27 इंच, हिप है 29 इंच। अब 29 का हम करेंगे 4 भाग। 7 चौक 28 29 यानी कि 7.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब फिटिंग का कुर्ता है, यानी कि ज़्यादा लूज भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन फिटिंग आने वाली है। उसके लिए आपको लूजिंग देना होती है 1.25 इंच की। ठीक है, अब यहाँ पर आई कमर है 27 इंच। 27 का 4 भाग करेंगे। 7 चौक 28 यानी कि 7.25 इंच। 7 इंच में 2 सूत कम करना है आपको, तो ये हो गया 27 का 4 भाग। उसके बाद में आपको कमर पे भी यहाँ पर 1.25 इंच की लूजिंग देना है। अगर आपको यहाँ पर कमर पे बिल्कुल थोड़ा फिट लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करें हम हिप की, तो हिप है इसकी 29 इंच। जितना चेस्ट है उतनी हिप है, तो 7 चौक 28 29 यहाँ पर आ गया 7.25 इंच 4 भाग। ठीक है, 29 इंच का। यहाँ पर भी हम 1.25 इंच की लूजिंग देंगे। अब दोस्तों आप बात करें पल्लू की, तो हमारा देखो यहाँ पर जो हिप आई ना टोटल वो आ गई 9 इंच है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के इस तरीके से 10 इंच का यहाँ निशान लगा देना है। तो ये हमारा दामन इसका पल्लू निकल ही आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रेड स्केल की। ठीक है, इससे लगा लेना है हमें शेप। इस प्रकार शेप लेंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर नीचे का जो चौक है इसका उसके निशान लगाना है, तो उसको इस प्रकार निकाल देंगे। आपको यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है इस प्रकार और निशान लगा देना है। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इसकी जो गोलाई लेंगे, उसके लिए छोटे कुर्ते में और बड़े कुर्ते में कितना लेना चाहिए। दोस्तों आपको बड़े कुर्ते में लेना होगा 3 इंच और छोटे कुर्ते में लेना होगा 2.25 इंच। तो हम इस तरीके से अपनी एक स्केल लेंगे और 2.25 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये मार्जिन वाला निशान है यहाँ पर, और यहाँ दे देंगे गोलाई।
गोलाई देने के बाद अब जो ये ऊपर वाला निशान है और टिक डाउन के नीचे वाला निशान, तो हमें यहाँ टिक डाउन करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इस प्रकार, यानी कि ऊपर वाले पे हाले वाले निशान पे लगाएंगे और यहाँ पर शोल्डर वाले निशान पे लगाएंगे, जो आखिरी वाला निशान है मार्जिन का, और इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर निशान लग चुके हैं, हमारा कुर्ता कटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर लगाएंगे हम पट्टी के निशान, ठीक है। अब मानो बड़े कुर्ते की हम पट्टी का यहाँ पर निशान लगाते हैं तो वो लगाते हैं 10 से 10.5 के बीच में, ठीक है, लगा देंगे। माने यहाँ पर छोटा कुर्ता है तो हम लगाएंगे यहाँ पर 8 इंच पे। अब इसको हम कर लेंगे कटिंग। दोस्तों हमने यहाँ से सामना कटिंग कर लिया, अब हमें बैक पार्ट्स निकालना है तो हम यहाँ से निकालेंगे इस जगह से, ठीक है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना हमारा यहाँ पर ये फोल्ड है हिस्सा, ये यहाँ पर हमने किया है फोल्ड 11 इंच, तो यहाँ पर आपको ज़रूर चेक कर लेना है 11 इंच होना चाहिए। तो 11 इंच है, अगर आपका यहाँ पर चौड़ा पतला हुआ ना तो एक तरफ को पल्लू भागेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम बिछाना है। यहाँ बीच में लगा लेंगे नाखून, और आपको उल्टे के निशान ज़रूर लगाना है, चाहे कपड़े में उल्टा सीधा हो या ना हो, क्योंकि हमारा कुर्ता है वो एक तरफ से बनेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ निशान लगा दिया, और निशान लगाने के बाद में अब हमें अपना सामना बिछा देना है इस पर। दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि इसका आर्मोल, आस्तीन का यानी कि स्लिप्स का आर्मोल कैसे हम यहाँ पर बराबर बिठा लें, जो छोटा बड़ा ना बैठे, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो का एंड में बताने वाला हूँ। किसी किसी के आर्मोल यहाँ पर छोटे बड़े बैठ जाते हैं, जो यहाँ पर झोल आती है, ठीक है, आर्मोल में, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसके एंड में मैं बताऊँगा इसका टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ पर हम बड़े कुर्ते में लेंगे 2.5 इंच, और छोटे में भी हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर भी हमें 2.5 का एक निशान लगा देंगे। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है ना वो यहाँ तक बराबर है मार्जिन समेत, तो हमें यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है यहाँ से, और यहाँ से स्केल को बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको हल्का सा क्रॉस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, शोल्डर बढ़ जाता है 1 इंच। तो हमें यहाँ पर हल्का सा क्रॉस इसके ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इस 2.5 इंच वाले के निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर क्रॉस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको क्रॉस भी ना 2 सूत करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पर दे देंगे गोलाई। अब गोलाई देने के बाद में आपको ये वाला सीधा निशान लगाना है। तो इसके लिए आपको गुनिया फंटी लेनी होगी, आप स्केल से ना लगाएं। अगर आप स्केल से लगाएंगे ना तो ऊपर नीचे हो सकता है। आप यहाँ से मिलाएंगे इसको इस तरीके से, और इसको रखेंगे बिल्कुल सीधा, और जहाँ पर ये सेट हो जाए वहीं से आपको लगाना है, क्योंकि हमारा ये हाला है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर लिया था 1.25 इंच, ठीक है, ये वाला 1.25 इंच, तो यहाँ पर भी हम 1.25 इंच लेंगे, और यहाँ पर भी हमारा ये 1.25 इंच में एक सूत ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पॉकेट की। तो हमारा जो ये वाला निशान होता है ना, कमर वाला, यहाँ से हम नापते हैं। बड़े कुर्ते में हम लेते हैं 6 इंच, छोटे में लेते हैं 5.5 इंच। तो हम यहाँ से नापेंगे, और इसका जो मुंह रखेंगे ना वो भी 5.5 इंच रखेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से 1.25 इंच या 2 इंच का आप निशान लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर बैक कटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम एक कट, ठीक है, जो पॉकेट का मुँह का है, और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे, और इस जगह भी हमें एक कट लगा देना है। दोस्तों आप पट्टी चाहे हैंड टू हैंड काट सकते हैं, वरना जो भी आप सिलेंगे जिस टाइम, या कोई कारीगर सिएगा तो वो भी यहाँ पर कटिंग कर सकता है। यहाँ लगा देंगे कट। अब कट लगाने के बाद दोस्तों हमारी रह गई यहाँ स्लीव्स। अब बताने वाला हूँ मैं आपको टॉपिक, ठीक है, इसको ध्यान से देखें कि हम जो यहाँ पर ये स्लीव्स कटिंग करेंगे ना वो किस तरीके से करना चाहिए, और यहाँ पर इसका जो हाला है वो बिल्कुल भी, यानी कि जो आर्म होल है बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप चेक करें, यहाँ पर रखा था हमने 7.25 इंच, ठीक है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो दोस्तों तो हम सबसे पहले लगाएंगे उल्टे के निशान। हालांकि इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, निशान लगाने से यह फ़ायदा होता है कि आपका कुर्ता है वो एक तरफ से बनेगा।
अब हम इस तरीके से इसको करेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हम उल्टे के निशान लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ, जैसे हमने यहाँ पर इसका ये हाला लिया था, काफ़ी लोगों ने यहाँ कमेंट्स किए हैं कि इसका हाला मतलब आर्मोल बताएं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आर्मोल जो इसका लिया है वो 7.25 इंच लिया है, चेस्ट का 4 भाग करके। अब आपका ये छोटा बड़ा ना बैठे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ इसको करना है फोल्ड। सबसे पहले यहाँ पर लगाना होगा एक निशान, जहाँ पर हमारा अंदर का कपड़ा है, जिस जगह जो भी छोटा बड़ा है वो निकालने के बाद यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इसकी जो स्लीव्स की लेंथ है ना, तो वो यहाँ पर है 21 इंच, और इसका आस्तीन का मुँह है वो है 7.5 इंच। तो अब 21 इंच का यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, आधा इंच का हमें यहाँ सिलाई मार्जिन लेना है, वहाँ से ही हमें इसको नापना है। तो स्लीव्स है 21 इंच, 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर अंदर जो मार्जिन मुड़ेगा स्लीव्स में, ठीक है। और इसको बिल्कुल सीधा करके निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद स्लीव्स का जो मुंह है वो 7.5 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 और 3 6 और 7 7.5 यानी कि 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। आधा इंच का हमें लेना है इसमें सिलाई मार्जिन, आधा इंच, 1.25 इंच, 1 इंच तक आप यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं, जिससे हमारी स्लीव्स कल को टाइट हो जाए तो हम इसमें से लूज़ कर सकें। अब दोस्तों बात मैं यहाँ पर बताता हूँ छोटे और बड़े कुर्ते की दोनों की। दोस्तों अगर आप बड़े कुर्ते का यहाँ पर हालांकि आर्मोल कटिंग करते हैं ना दोस्तों, तो आपको यहाँ लेना होगा 3 इंच। अगर आप छोटे कुर्ते का कटिंग करते हैं तो आपको यहाँ लेना होगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि छोटा कुर्ता है 10-12 साल के बच्चे का। तो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, इसको सीधा कर देंगे, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा कर दिया। अब जो हमने चेस्ट का 4 भाग करके लगाया था यहाँ पर 29 इंच चेस्ट का, 7.25 इंच, तो हमें यहाँ पर आपका कभी भी छोटा बड़ा ना बैठे, ना तो आपको ऐसे नापना है, ठीक है, ना आपको ऐसे घुमा के नापना है, इस तरीके से ऐसे करके आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा शर्ट का बताता हूँ ना, सीधा सीधा आपको नापना है इस तरीके से 7.25 इंच। कभी भी आपका छोटा बड़ा नहीं बैठेगा, और आपको यहाँ पर मार्जिन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2.5 इंच आगे जाना है, और इस तरीके से आप राउंड शेप दे देंगे। आपको लेना है यहाँ पर शेप स्केल, जो यहाँ पर बहुत काम आती है आप लोगों के। इसको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना, स्केल लग के निशान लगा देना है। स्केल आपको कम राउंड की लेना है, ठीक है, और इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में आपको यहाँ से मार्जिन, सिलाई मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको यहाँ आके मार्जिन लेना है। तो मैं आपको निशान लगा के बता दे रहा हूँ, इस तरीके से हमें कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से मार्जिन हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों इसको हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों यहाँ पर हम इस जगह से कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद में अब मैं यहाँ पर कट लगा दूंगा, ठीक है। कट लगाने के बाद जो हमने यहाँ 2.5 इंच का ये निशान लगाया था, ठीक है, इस 2.5 इंच के निशान से हमें यहाँ पर 1.25 इंच गहरा लेना होता है इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट भाग है, ठीक है, सामने में चढ़ता है। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे इस प्रकार। और कट करने के बाद में यहाँ पर हमारा कुर्ता हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब